हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ हिंदी व्याकरण से संबंधित संधि टॉपिक लेकर। जितने भी हमारे युवा साथी यूपी टेट, सी टेट, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, इसके बाद सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो कलम और कापी उठा लें और हिंदी व्याकरण से एक टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको व्याख्या सहित आपको पढ़ाएंगे, परिभाषा सहित आपको बताएंगे। जितने भी हमारे युवा साथी यूपी टेट, सी टेट, लेखपाल, यूपीएसआई, जीडी की तैयारी कर रहे हैं, वो कापी पेन उठाएं और हमारा नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि टॉपिक में स्टार्टिंग में क्या चीज़ है। दोस्तों, व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे आपको दिख रहा है संधि, जिसे हम कहते हैं ज्वाइंट। ध्यान दीजिए दोस्तों, संधि अभी हमने आपको वर्णमाला, वर्ड के भेद, व्यंजन के भेद, सारे हम चीज़ आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको हम कराएंगे। जो भी हमारे साथी इन सब चीज़ों का तैयारी कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे हम बता दें आपको, ये जो इस समय जीडी का जो फॉर्म आया हुआ है, उसमें जो हिंदी व्याकरण से संबंधित जो क्वेश्चन एक पोर्शन पूछेगा, खास तौर पर उन युवा साथियों को हम कहेंगे कि हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपको पूरा कंप्लीट हिंदी कराएंगे। इसमें से जितना हम कराएंगे उसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अभी जो हमने लेटेस्ट में आपका यूपीपी एग्जाम अभी बीता हुआ है, उसमें जितने भी हम क्वेश्चन कराए थे, काफ़ी हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन उसमें फंसे हुए थे। काफ़ी कमेंट आया था कि सर आप जो पढ़ाए थे कुछ उसमें से क्वेश्चन फंसा हुआ था। तो हम आपको आशा दिलाते हैं कि जो भी जीडी का एग्जाम होगा उसमें एक सब्जेक्ट जो हिंदी पोर्शन से जो आपका क्वेश्चन आएगा, उसमें से जो हम पढ़ाएंगे जरूर उसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने भी हमारे भाई हैं जीडी की तैयारी करने वाले, वो हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़ जाएँ। आइए आपको दिखाते हैं। दोस्तों, संधि कहते किसे हैं, सबसे पहले इसकी मुझे परिभाषा जान लेना जरूरी है। दो समीवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, संधि में होता क्या है, पहले और अंतिम वर्णों का मेल होता है। पहला वर्ण और अंतिम वर्ण दोनों का मेल होता है, जिसे हम संधि कहते हैं। संधि का मतलब होता है जोड़। दो समीवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। देख लीजिए, वर्णों के मेल, ध्यान दीजिए, यहाँ जो पॉइंट दिया गया है वर्णों के मेल। अब यहाँ जो वर्णों के मेल दिया गया है, यहाँ खाली जहाँ दो कोई दिया रहेगा, दो शब्द दिया रहेगा जिसमें दोनों शब्दों का मेल रहेगा, और जो विकार परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। जब दो वर्ण आपस में मिल जाएंगे उसमें एक नया शब्द निकल कर आ जाएगा, उसी शब्द को हम क्या कहेंगे, संधि। आइए जैसे एग्जाम्पल में हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहां देख लीजिए, देव प्लस आलेख। ध्यान दीजिए, दो हमने कहा संधि में पहले और अंतिम वर्णों का मेल होता है। एक आपका देखिए देव है, दूसरा आपका देखिए आलय है। अब देव आलय, जहां पे कोई देव रहेगा वहां एक आलय होगा, तो देव धन आलय बराबर क्या हो जाएगा, देवालय। यानी दो शब्दों का मेल हो रहा है ना, एक देव आपका है, एक आपका आलय है। दोनों शब्द आपस में जब मिल रहे हैं तब जाके एक तीसरे शब्द का निर्माण हो रहा है। जैसा कि हम यहाँ दिए हैं, जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो जब देव और प्लस आलय मिला तो एक नया शब्द निकल कर आया, देवालय। यही हमारा क्या है, संधि। दूसरा एग्जाम्पल, जगत प्लस नाथ। जगत प्लस नाथ देख लीजिए, एक जगत है एक नाथ है। जगत मतलब आप जानते हैं, जहां जगत रहेगा वहीं नाथ रहेंगे, जहां नाथ रहेगा वहीं जगत रहेगा। तो जगत और प्लस क्या है, एक दूसरे के समीप होते हैं। जहां जगत होगा वहीं नाथ रहेंगे, जहां नाथ रहेंगे वहीं जगत रहेगा। नाथ का मतलब भगवान ईश्वर प्रभु, और जगत का मतलब संसार। तो दोनों जब जगत प्लस नाथ जब मिल गए तो क्या बन गया, जगन्नाथ। निकल गया ना, ये आपका देवालय बना, ये आपका जगन्नाथ। तीसरा एग्जाम्पल, मन प्लस योग। मन प्लस योग, मन का मतलब सबके अंदर मन होता है, योग का मतलब होता है जोड़। यानी दो व्यक्तियों का आपस में जब मन मिलता है तो वहां एक योग बनता है। जब योग बन जाता है तो वही दोनों का जोड़ बन जाता है। जहां मन और प्लस योग हो गया तो क्या हो गया, मनोयोग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संधि। अब आ जाइए संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद किसे कहते हैं, इसको भी ध्यान दीजिए। संधि का मतलब देखिए,
अगर वैसे भी अगर आप समझना चाहिए तो ये क्या है, ये संधि विच्छेद है, ये क्या हो गया, संधि हो गया। अभी इसका ठीक अपोजिट उल्टा जाएगा। यहाँ क्या है, दो समीवर्ती वर्णों का मेल हो रहा है और वहां किसी शब्द का क्या होगा, वहां किसी शब्द का उसी अवस्था में लाएंगे आप। ध्यान दीजिए, देख लीजिए, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, किसी भी शब्द को उसी अवस्था में लाने की घटना को या लाने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहा जाता है। कोई एक शब्द होगा, जो आप शब्द लिखेंगे, उस शब्द को उसी अवस्था में फिर ले आएंगे, उसी को हम कहेंगे संधि विच्छेद। आइए दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल में। ध्यान दीजिए, हाँ, किसी भी शब्द को उसी अवस्था में लाने की प्रक्रिया को या घटना को संधि विच्छेद कहा जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, कहाँ है इसको बताते हैं हम आपको। देख लीजिए, उसी अवस्था में एग्जाम्पल में, जैसे इधर दिया गया है परीक्षार्थी। अब देखिए, अभी इधर दिया गया है देव प्लस आले, तो यहाँ देवालय हुआ। अब इसका उल्टा हो गया, परीक्षार्थी। परीक्षार्थी का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो परीक्षा धन अर्थी, तो ये आपका हो गया संधि विच्छेद और ये हो गया आपका संधि। दूसरा एग्जाम्पल, वागीश। वागीश क्या है, वागीश को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो वाक धन इस, तो हो जाएगा अगर ये इस संधि विच्छेद हो रहा है, ये संधि। ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट है आपका, ये संधि विच्छेद है, और जो है ये जो पॉइंट आपका है, ये संधि है। ध्यान दीजिएगा, आपको संधि में क्या है, संधि में पहले और अंतिम वर्णों का मेल है, और संधि विच्छेद में क्या है, उसी अवस्था में लाने की घटना को संधि विच्छेद कहेंगे। तीसरा क्या है, अंतःकरण। अंतःकरण को जब संधि विच्छेद करेंगे, अलग करेंगे, तो अंतः प्लस करण, अंतः प्लस करण करेंगे, अलग हो जाएगा, तो क्या हो गया, संधि विच्छेद। आपके सामने एक मोटिवेशन लिखा गया है, जो लोग कहते हैं कि पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, जो लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, मैं कहता हूँ बुरे वक्त के साथी ना रहो। मैं कहता हूँ अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से संधि का अगला वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।